बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK क्लासेस नेफला में। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माध्यिका यानी कि मीन। तो आइए बिना देरी करे समझते हैं माध्यिका के बारे में। देखिए, हमें कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे और उनकी माध्यिका हमसे प्रश्न में पूछेगा। ये माध्यिका जो टॉपिक है ये कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 9 और कॉम्पिटिटिव लाइन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम माध्यिका से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आंकड़े हमें दिए हुए हैं यानी कि जो भी डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यदि वो खुद से ही क्रम में व्यवस्थित है तो फिर उनको क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आंकड़े क्रम में नहीं दिए हैं तो हम सबसे पहले उन्हें क्रम में व्यवस्थित करेंगे, चाहे तो वो क्रम आरोही हो चाहे अवरोही, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई क्रम में जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो आंकड़ा है उनमें जो पद हैं उन पदों की संख्या को हम काउंट करेंगे कि वो कितने हैं। उसी पर निर्भर करेगा कि माध्यिका का फॉर्मूला कौन सा हमें लगाना है। अगर पदों की संख्या विषम आती है तब माध्यिका फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है, और पदों की संख्या सम आती है उस स्थिति में अलग फॉर्मूला है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट, दिए गए आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पदों की संख्या n हम प्राप्त कर लेंगे। यदि पदों की संख्या विषम आती है, विषम माने कि 3 पद हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, 13 हैं, इसी प्रकार से पदों की संख्या अगर विषम प्राप्त होती है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1 अपॉन 2 वे पद का मान। यहां पर n जो है वो पदों की संख्या है, और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब पदों की संख्या विषम है। यदि पदों की संख्या सम हो जाती है तब माध्यिका का फॉर्मूला बनेगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पद इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा उससे जस्ट अगला पद। जैसे मान के चलिए n/2 को सॉल्व करने पर 10 मिल जाए, तो 10 के जस्ट अगला पद केवल होता है 11वां, क्योंकि पदों की संख्या तो हमेशा पूर्ण होती है। पदों की संख्या बटे में तो रहेगी नहीं कि 10.5 पद हैं, 11.5 पद हैं। पदों की संख्या सदैव पूर्ण रहती है। अगर इसको सॉल्व करने पर 10 आ जाता है तो इससे जस्ट अगला पद हमें लेना है, यानी 11वां। तो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान कह लो, या ठीक अगले पद का मान कह लो, और सारे के अपॉन में 2। एक क्वेश्चन है जिसमें खुद से ही जो पद हैं वो क्रम में व्यवस्थित हैं, 4, 7, 11, 13, 15। इन पदों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या है 5, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, यानी पद इसमें विषम है। जब पद विषम है तो विषम वाला ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी कि ये वाला n+1 अपॉन 2 वे पद का मान, फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू 5 है, 5+1 अपॉन 2 वे पद का मान, 5+1 यानी 6, 6 अपॉन 2 वे पद का मान, 6 अपॉन 2 का मतलब है 3 वे पद का मान। अब जो आंकड़े हमारे क्रम में व्यवस्थित थे उनमें हम तीसरे पद का मान ढूंढेंगे। आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो आप बाएं तरफ से तीसरा पद ढूंढ सकते हैं, चाहे तो आप दाएं तरफ से तीसरा पद ढूंढ सकते हैं। तो जब आपने बाएं तरफ से देखेंगे तो भी आपका तीसरा पद का मान 11 है, और जब आप दाएं तरफ से काउंट करेंगे तब भी आपके तीसरे पद का मान 11 ही आएगा। तो 11 ही इन आंकड़ों की माध्यिका होगी। एक प्रश्न जिसमें पदों की संख्या सम हो, ऐसा करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए हमने 2 के प्रथम 6 गुणज ले लिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10,
और 12। प्रश्न है 2 के प्रथम 6 गुणज की माध्यिका क्या होगी। तो 2 के प्रथम 6 गुणज हमने लिख लिए, ये है आपके 2 के प्रथम 6 गुणज। ये खुद से ही क्रम में व्यवस्थित है। यदि ये क्रम में व्यवस्थित नहीं होते तो हम इन्हें क्रम में व्यवस्थित कर लेते, चाहे वो आरोही क्रम हो चाहे वो अवरोही क्रम हो, कोई क्रम होना चाहिए। सबसे पहले हम पदों की संख्या प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमारे स्टेप्स में लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो पदों की संख्या यहाँ पर 6 है, और 6 क्या होता है, 6 जो है वो सम है। और जब सम है तो इस सम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, n/2 पद का मान प्लस, तो माध्यिका जो यहाँ पर होगी, माध्यिका जो यहाँ पर होगी वो होगी n/2 पद का मान, यानी कि 6/2 पद का मान प्लस इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा उससे ठीक अगले पद का मान। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक अगले पद का मान, और पूरे के बटे में आपको 2 लेना है। n यहां पर 6 था, पदों की संख्या 6/2 का मतलब है 3, यानी तीसरे पद का मान प्लस ठीक अगला पद, तीसरे के ठीक अगला आएगा चौथा। तो हम या तो लेफ्ट साइड से काउंट कर लें या राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से चलेंगे तो 1 2 3, तीसरा पद 6 पड़ेगा और चौथे पद का मान 8 पड़ेगा। और जब राइट साइड से काउंट करके लाएंगे तो तीसरे पद का मान 8 पड़ जाएगा और चौथे पद का मान 6 पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं 6 और 8 का ही सम करना है, चाहे तो इधर से काउंट कर लें चाहे इधर से काउंट कर लें। ऐसा नहीं करेंगे कि इधर से तो तीसरा काउंट कर लिया और चौथा जो इधर से काउंट कर लिया। एक ही तरफ से दोनों पद काउंट करने हैं, या तो लेफ्ट से काउंट कर लें आप या राइट से काउंट कर लें। तो तीसरे पद का जो मान है, जो हमारा क्रम है, इसमें तीसरे पद का मान 6 है और तीसरे पद से अगला यानी चौथे पद का मान 8 है बटे 2। 6 और 8 14, और 14/2 का मतलब आएगा 7। तो ये जो आंकड़ा था, इनकी जो माध्यिका आएगी वो 7 आएगी। ये आपका आंसर है इसका। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।